नमस्कार। ये मुल्तानी मिट्टी है और इसका इस्तेमाल हम पुराने समय से अपने बालों के लिए, चेहरे के लिए और त्वचा की देखभाल के लिए करते आ रहे हैं और इसका बहुत ही अच्छा लाभ भी मिलता है। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। इसकी जो मात्रा होती है, आवश्यकता अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वो डले से आते हैं। मुल्तानी मिट्टी को गाची के नाम से भी जाना जाता है। पुराने समय में हमारी जब उम्र छोटी होती थी तब हमारे को एक लकड़ी की तख्ती दी जाती थी, इसको रात को भिगो देते थे। उसके बाद उसमें कपड़ा डुबो के उससे उसकी पुताई करके सूखने के लिए डालते थे और फिर एक दवात में कलम डाल के उस पर लिखाई करते थे, जो कि अब कागज़ पेन ने उसकी जगह ले ली है, मगर वो भी एक यादें थी। तो कहने का मतलब उन तख्तियों पे इस्तेमाल करते थे, हाथ को धोने में इस्तेमाल करते थे। बहुत जगह मुल्तानी मिट्टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। आवश्यकता अनुसार इसका इस्तेमाल किया जाता था और सबसे बड़ी बात, इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप जिस बीमारी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ही समय में आपकी बीमारी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और चेहरा, त्वचा और बाल एकदम सुंदर दिखने लग जाते हैं। त्वचा पर किसी के पिंपल्स निकल गए हैं और पिंपल्स ठीक होने के बाद वो गड्ढा छोड़ जाते हैं, जगह जगह निशान है, उसको दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी आप मान के चलिए कि 50 ग्राम लेंगे और चने की दाल 50 ग्राम लेंगे। नीम का पाउडर, नीम की पत्तियों का पाउडर बना के वो भी 50 ग्राम लेंगे। चंदन सफ़ेद पाउडर आता है, वो भी आप 50 ग्राम लेंगे। इन सभी को मिक्स करके पाउडर बनाएंगे और जो पाउडर पहले से ही बने हुए हैं उन पाउडर को इन पाउडरों में मिक्स करके रख लेंगे। और जब भी आपने लगाना होगा, किसी बर्तन में थोड़ा सा डाल के और उसमें गुलाब जल डाल के चेहरे पर लगाएं। गुलाब जल अगर घर में ना हो तो आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लगा के आधा घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद उसे गुनगुने या ताज़े पानी में, सर्दियों में गुनगुने पानी से और गर्मियों में ताज़े पानी से धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से पिंपल्स की शिकायत तो दूर होती है, साथ में जो हमारी त्वचा के ऊपर डेड स्किन हो जाती है वो भी हट जाती है। प्लस में जो गड्ढे पड़ जाते हैं या निशान होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। जब इसको उतारेंगे ना तो हल्का सा ऐसे स्क्रब करके उतारें ताकि इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। अब मैं आपको बता देता हूँ, जिनकी त्वचा बहुत सूखी है, ड्राई है, वो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जी हम कैसे करें, ये है वो है, तो बहुत परेशान होते हैं और वो डरते हैं कि मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी त्वचा और ख़राब हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। आप परेशान मत होइए, मैं आपको बता रहा हूँ फेस पैक, उसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। संतरे के सूखे छिलक लेने हैं आपने 20 ग्राम। अब मुल्तानी मिट्टी लेनी है 80 ग्राम। पीली सरसों लेनी है 20 ग्राम। इन तीनों को अलग अलग पीस के पाउडर बना लें। जब पाउडर बन जाए किसी बर्तन में डाल के अच्छे से मिला लें। जो ये मिला हुआ पाउडर है ना, वो किसी बर्तन में ज़रूरत अनुसार, चेहरे के मान के चलिए कि 2 से 3 चम्मच बहुत होता है, डाल के उसमें गुलाब जल और थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला के चेहरे पर लगाएं। आधा घंटा छोड़ें, आधे घंटे बाद उसे धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करें तो जो आपकी सूखी त्वचा है, ड्राई स्किन है, उस पर भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और पिंपल्स और गड्ढे जो पड़ गए हैं, जो आपकी सुंदरता, चेहरे की सुंदरता को ख़त्म करे जा रहे हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और चेहरा एकदम सुंदर दिखने लगेगा। घमौरियाँ छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे या बड़ों को भी बहुत सारी हो जाती हैं, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। ख़ास तौर पे गर्मियों के दिनों में बहुत खारिश करती है उन घमौरियों में। तो बहुत अच्छा इलाज है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को रात को पानी में भिगो दीजिए, सवेरे उठ के पूरे शरीर पे आप मुल्तानी मिट्टी लगा के आधा घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद उसे धो दीजिए। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करने से ही घमौरियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ये हमारे पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अब बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कईयों को तो पता भी नहीं है इसका इस्तेमाल कैसे होता है। आपने देखा भी होगा कि माएँ जब पहले परेशान होती, पहले ये एसी, कूलर ये बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन एसी तो नाम मात्र के घरों में ही हुआ करते थे, तो ये एक जो था बहुत अच्छा कारगर काम करता था। घमौरियों को बच्चे खेलते थे पहले के, अब तो मोबाइल में लगे रहते हैं,
तो खेलते थे, पसीनम पसीन हो जाते, उन पसीनों से घमौरियाँ निकल आती थी। तो माएँ उनको ना पूरे शरीर पे लेप करके, जा बेटा अब खेल ले। फिर उसके बाद बच्चा खेलता रहता था, आधे घंटे में सूख जाता था, उसके बाद उसकी माँ उनको धो देती थी। तो उससे क्या होता है, घमौरियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। और शरीर में भी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि मुल्तानी मिट्टी का लेप करने से हमारे शरीर की बहुत सारी जो नकारात्मक, जो हमें बीमार करती हैं, जो हमारे दोष को बढ़ाती हैं, वो भी धीरे धीरे संतुलित मात्रा में आ जाती हैं और शरीर बिल्कुल निरोग हो जाता है। बहुत सी बीमारियां तो इसका लेप करने से ही दूर हो जाती हैं। बहुत सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कई लोग पूछेंगे जी अगर मान लीजिए हमें घमौरियाँ होगी तो हम कितनी बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपके पेट में गर्मी बनती है तो आपने पूछा है, या हाथ में पैरों में भड़क बहुत ज़्यादा रहती है, शरीर का नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो भी आप इसका लेप करके आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अंगों में, इंटरनल जो अंग होते हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, या मान लीजिए उनके अंदर क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो बारहा लेप करने से भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। कई बार लोगों को फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा होते चले जाते हैं, किसी भी दवाई से आराम नहीं आता, तो उसमें भी इसका लेप करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कईयों के बहुत ज़्यादा आंतों में जख्म हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं, अल्सर की शिकायत हो जाती है, तो ऐसे में इसका लेप करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। कई लोगों का बार बार मुंह सूखता है, हाथों पैरों से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसमें भी इसका लेप करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। और कईयों के तो हाथों पैरों से भड़क निकलती है, तो उसमें भी इसका लेप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको प्राकृतिक ने हमें बहुत अच्छी चीज़ दी है। इसका इस्तेमाल हम सही तरीके से करें, एक हफ्ते में 2 से 3 बार करें, तो हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये त्वचा की बीमारी में कैसे करें इसका इस्तेमाल? त्वचा में अगर आपको खारिश खुजली होती है, या मान लीजिए एक्जिमा है, या सोराइसिस है, या कुष्ठ की बीमारी है, मतलब त्वचा से संबंधित A to Z बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये बताता हूँ। रात को नारियल के तेल की पूरे शरीर पे मालिश कर लीजिए, छोड़ दीजिए। रात को किसी बर्तन में मुल्तानी मिट्टी पानी में भिगो के उसमें थोड़े से नीम के पत्ते डाल के छोड़ दीजिए। सवेरे उठिए, उस लेप को अच्छे से लगा के शरीर पे जहाँ आपको एक्जिमा है, दाद है, या खारिश खुजली होती है, उस जगह आप इसको लगा के आधा घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद उसे धो दीजिए, नहा लीजिए। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करिए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और त्वचा से संबंधित जैसे खारिश खुजली, दाद, एक्जिमा और कुष्ठ, सोराइसिस आदि बीमारियां भी दूर होती चली जाएगी। कई लोग चेहरे का धूप में घूमते हैं तो उनका रंग काला पड़ जाता है, या मान लीजिए पेट की गर्मी के कारण भी रंग काला पड़ जाता है, शरीर में बाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी रंग काला पड़ जाता है, या कई लोगों के माथे पे, गले पे, गर्दन पे, बाजुओं पे काला काला सा हो जाता है। ऐसे में कैसे करें हम इलाज जिससे रंग साफ हो जाए और काला रंग जो है वो गोरा हो जाए? तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसका इस्तेमाल करना है। मिक्सी में कुछ पुदीने की पत्तियाँ तोड़ के डाल दें और उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर ले। जो पेस्ट बनेगा ना, उस पेस्ट को, मुल्तानी मिट्टी के पाउडर को आप किसी बर्तन में डाल के पानी डाल के भिगो दें और आधा घंटा भीगा रहने दें। अगर आप रात को भिगोते हैं तो सवेरे इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर आपके पास समय नहीं है तो बस आधा घंटा भिगोएं। उसके बाद जहाँ पे आपको काले काले से दाग दिख रहे हैं, पीछे गर्दन पे, बाजू पे अच्छे से लगा लें, और जहाँ आपको रंग साफ़ करना है वहाँ पे लगा लें। लगा के आधा घंटा छोड़ के उसके बाद उसे पानी से धो दें। ऐसा करने से पहली बार आप लगाएंगे उसी में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, और हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और आपका जो काला रंग है वो भी दूर होता चला जाएगा और गोरा रंग बनता चला जाएगा। कई लोग इसी में और अच्छा करते हैं। अगर मान लीजिए रंग साफ़ करने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि पुदीने का पेस्ट बना लेते हैं। उस पेस्ट को किसी बर्तन में डाल के उसमें मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाल देते हैं और कुछ दही का अच्छे से घोल बना के उसमें डाल के पेस्ट बना के वो लगाते हैं। कुछ लोग दही की जगह किसी बर्तन में दूध डालते हैं, पुदीने का पेस्ट डालते हैं और मुल्तानी मिट्टी डालते हैं, वो पेस्ट फिर लगाते हैं और आधा घंटा छोड़ के धो लेते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इसका इस्तेमाल करके, तीनों विधियों में से जो विधि आपको पसंद आए, आसान लगे, उसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। बस एक हफ्ते में केवल 3 बार ही इसका इस्तेमाल करना है।
झुर्रियों से अगर आप परेशान हैं तो उसमें भी मुल्तानी मिट्टी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। उम्र जैसे जैसे हमारी बढ़ती है ना, वैसे वैसे चेहरे हमारी जो है, चेहरे की त्वचा ढीली पड़ने लग जाती है, झुर्रियों की शिकायत आ जाती है। तो ऐसे में क्या इसका इस्तेमाल करें, एक बर्तन में एलोवेरा का रस 3 चम्मच डालें, अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है वो 3 चम्मच डालें, और मुल्तानी मिट्टी 2 चम्मच डाल के अच्छे से पेस्ट बनाएं, और जब ज़रूरत पड़े तो उसमें थोड़ा गुलाब जल मिला लें। ऐसा करने से जो पेस्ट बनेगा वो चेहरे पे लगा के, जहाँ आपको झाइयाँ हैं, जहाँ से आपकी त्वचा ढीली पड़ रही है और बिल्कुल लटकी हुई सी नज़र आ रही है खाल, लगा के आधा घंटा छोड़ें, उसके बाद उसे धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से ढीली त्वचा अच्छी दिखने लग जाती है, झुर्रियों की शिकायत दूर हो जाती है। बहुत से जो शाकाहारी लोग हैं वो कहेंगे जी हम ये अंडे का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको दूसरा लेप मैं आपको बता देता हूँ, आप परेशान मत होइए। आपने क्या करना है कि किसी बर्तन में आपने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर 2 चम्मच डालना है, शहद 2 चम्मच डालना है, एलोवेरा का रस 6 चम्मच डालना है, और थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिला के पेस्ट बना के चेहरे पे लगाना है। आधा घंटा छोड़ के उसके बाद धो दीजिए। ऐसा हफ्ते में 3 बार करिए, जो ढीली त्वचा है वो भी ठीक हो जाएगी और झाइयों की शिकायत भी दूर हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम जैसे गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, या फोड़े फुंसी निकलते हैं तो उसके निशान रह जाते हैं, या हम जल जाते हैं तो उसके निशान रह जाते हैं, कट लग जाता है तो निशान रह जाते हैं। चेहरे पे हो तो वो और ज़्यादा गंदा दिखता है। तो उसको दूर करने के लिए क्या करना है, आपने एक बर्तन में मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डालना है 1 से 2 चम्मच, और उसमें प्याज का रस डालना है 2 से 4 चम्मच। सीधा सा बताता हूँ कि आप किसी बर्तन में ले, क्योंकि उसमें भी ना कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने 2 चम्मच उसमें मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डालना है, प्याज का रस 4 चम्मच डालना है, और इसमें नींबू का रस 2 चम्मच डालना है। मिला के ऊपर से अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसमें गुलाब जल डाल के पेस्ट बनाएं। उस पेस्ट को आप जहाँ आपके निशान है, जहाँ जले कटे का निशान है, फोड़े फुंसी का निशान है, या आपको चोट का निशान है, कैसा भी निशान है, उस पर लगातार लगाते रहें। 2-3 महीने में ही ये पूरी तरह से निशान गायब हो जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरे चेहरे पे, जहाँ आपको निशान दूर करना है बस उतनी जगह पे आप लगा के इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। बस आप उस जगह पे ना थोड़ी मोटी परत लगाएंगे, इसलिए मैंने आपको 2 चम्मच बताया है। और इसका लगातार, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते तो हफ्ते में 7 दिन ही आपने इसका लेप करना है। बस करना 1 दिन में 1 बार है, और लगातार इस्तेमाल करने से कैसे से कैसा निशान भी दूर होता चला जाता है। कई लोग ये होते हैं जी हमें निशान नुसून तो नहीं है जले कट्टे का, लेकिन हमारे चेहरे पे जो हम कहते हैं चेहरा साफ रहे, किसी प्रकार का फोड़े फुंसी का, मान लीजिए पिंपल्स वगैरह का निशान ना रहे, तो ऐसे लोग हफ्ते में केवल 3 बार ही इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। उनका त्वचा बहुत सुंदर भी दिखेगी और उस पर किसी प्रकार का निशान भी नहीं दिखेगा। पैरों में भड़क सा निकलना, हाथों में भड़क सा निकलना, दाह रोग बोलते हैं, मुंह सूखना, ऐसे में मुल्तानी मिट्टी बहुत फ़ायदेमंद होती है। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेके घिया का रस, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर आप 3 से 4 चम्मच ले, घिये का रस 8 से 12 चम्मच लेके पेस्ट बनाएं। उसमें ज़रूरत पड़े तो हल्का सा उसमें पानी डाल के पेस्ट बना के हाथों पैरों पे लेप करें, और उसे 10-15 मिनट के बाद धो दें। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करने से ही हाथों पैरों की भड़क निकल जाती है और रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। कई महिलाओं को झाइयों की शिकायत तब हो जाती है जब वो गर्भवती होती हैं। गर्भवती के दौरान उनको शरीर में पोषण की कमी होने के कारण, हार्मोन्स के इनबैलेंस के कारण भी झाइयों की शिकायत हो जाती है। कई महिलाओं को मीनोपॉज के टाइम, या कई महिलाओं को मासिक धर्म के समय भी मासिक धर्म ठीक ढंग से नहीं आता, या हार्मोन्स में इनबैलेंस की वजह से झाइयाँ पड़ जाती है। तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। कैसे इस्तेमाल करना है, एक बर्तन में थोड़ा सा एलोवेरा का रस डालना है 4 चम्मच, और मुल्तानी मिट्टी डालनी है, पाउडर बना के रख लें, वो पाउडर आपने 2 चम्मच डालना है। कपर्दक भस्म, जिसे पीली कोडी की भस्म कहते हैं, वो आपने उसमें मिलानी है 1/4 चम्मच। मिला के और उसे अच्छे से पेस्ट बनाना है, और बीच में पेस्ट बनाते समय गुलाब जल डालना है। जब गुलाब जल डाल के अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाए, झाइयों वाली जगह पे लगा के आधा घंटा छोड़ के उसे उसके बाद गुनगुने पानी से धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से ही झाइयाँ पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। बालों में डैंड्रफ की शिकायत बहुत ज़्यादा अगर आपको तंग कर रही है तो उसमें भी आप मुल्तानी मिट्टी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करना कैसे है, आपने
कि एक बर्तन में आपने 3 से 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालनी है, नींबू का रस 4 चम्मच डालना है छना हुआ, नीम की कुछ पत्तियां अंदाजे से 15-20 पत्तियां डाल के रात को पानी में डाल के ढक्कन ढक के छोड़ दें, या ढक्कन ढक के छोड़ने का मतलब ये कुछ और कीट पतंगे ना डलें। सवेरे उठें, उसे बालों की जड़ों में लगा के आधा घंटा छोड़ दें, उसके बाद उसे धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से बालों में डैंड्रफ की शिकायत दूर हो जाती है। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं या 2 मुँहे बाल हैं, बालों के 2 मुँह हैं, तो उन 2 मुँहे बालों को रोक सकते हैं, बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। आपने करना क्या है, किसी बर्तन में आपने पेठे का रस, पेठे को मिक्सी में डाल के उसकी पिट्ठी बनाएं, उस पिट्ठी को कपड़े में निचोड़ के रस निकाल लें। वो रस आप किसी बर्तन में डालें 8 चम्मच, और 2 चम्मच उसमें मुल्तानी मिट्टी डालें और थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल के अच्छे से उसका पेस्ट बनाएं और उसको रात को ढक्कन ढक के छोड़ दे। सवेरे उठे फिर थोड़ा सा गुलाब जल, क्योंकि ये सोख लेगा सारे गुलाब जल को, तो गुलाब जल थोड़ा सा मिला के पेस्ट बना के बालों की जड़ों में लगाएं और उसे आधा घंटा छोड़ें और उसके बाद उसे धो दें। अगर सर्दियां हैं तो गर्म पानी से धोएं और गर्मियां हैं तो ठंडे पानी से धोएं या ताज़े पानी से धोएं। ठंडे पानी का कहने का मतलब है, कई जने बर्फ़ घोल देते हैं, ऐसा ना करें भाई। नॉर्मल पानी जो होता है ना, जो नलके से या ट्यूबवेल से जो ठंडा पानी होता है उसे ठंडा पानी कहते हैं हम, तो नॉर्मल पानी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो नॉर्मल पानी से गर्मियों में धोएं और सर्दियों में गुनगुने पानी से धोएं। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से बालों की समस्या जो होती है ना, बाल झड़ने लगते हैं, वो दूर हो जाती है और 2 मुँह बालों की समस्या भी दूर हो जाती है। अब कई लोग इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं जी, जिनके बाल ऑयली हैं उनके तो ये करने में आराम रहेगा, लेकिन जिनके बाल पहले ही ड्राई है वो कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिनके बाल ड्राई हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप गर्मियों में नारियल का तेल अच्छे से बालों की जड़ों में मसाज कर लें, उसके बाद ये लेप लगाएं। और अगर सर्दी है तो आप बादाम का तेल बालों की जड़ों में अच्छे से लगा के उसके बाद इस लेप का इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। अब इसके नुकसान बता देता हूँ। मैंने मुल्तानी मिट्टी के आपको फ़ायदे बताए, तो इसका नुकसान भी बता देता हूँ। कई महिलाएं या कई लोग क्या करते हैं, मुल्तानी मिट्टी ला के बाज़ार से उसको पका के या कच्चा खाते हैं, उससे खाने से बहुत नुकसान है। इसके पीछे कमी क्या होती है, हड्डियों में विटामिन्स की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी या अन्य मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी खाने का मन करते हैं तो मुल्तानी मिट्टी का सहारा लेते हैं। तो मिट्टी खाने में स्वाद तो दिखती है, मगर ये अंदर जाके ना तो खुद पचती है ना किसी अन्य चीज़ को पचने देती है और लीवर को अलग डैमेज करती है। तो ऐसा मत करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा। मिट्टी खाने में इस्तेमाल मत करें, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी लगाने में इस्तेमाल करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब दूसरी बात यह है, लगाएं, खाएं मत। अच्छा, दूसरा, जिनको दमे की शिकायत है, जिनको साइनस एलर्जी की शिकायत है, ऐसे लोग भी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि उनको साइनस या अस्थमा एलर्जी की दिक्कत बढ़ सकती है। जिन लोगों को बार बार जुकाम नज़ला तंग करता है, ऐसे लोग भी इसका इस्तेमाल मत करें। जिनके गले में कफ़ की परेशानी रहती है, कफ़ दोष बढ़ा हुआ रहता है, वो भी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल मत करें, उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। बाकी अन्य लोग इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।